अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाइयों। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो भी आप सबके सामने शेयर करता हूँ। हमारे पीर मुर्शिद ने दीन मती की खिदमत के लिए कैसी कैसी मुशक्कतें झेली। लाहौर में रेलवे स्टेशन की तपती हुई सीटों के ऊपर रात को सोना, दरसो बयान सुनने के लिए सामने कोई भी ना हो तो टोपियों को सामने रख लेना, कलम को पैड को सामने रख लेना और उनको ही दरसो बयान शुरू कर देना, और कई कई मील पैदल चलकर नेकी की दावत दरसो बयान करने के लिए सफर करना। बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कि तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं। आपने सुना होगा। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। ये अवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। सुनी सुना है बात। मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए। मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा। खासकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब सर पैर होता नहीं है। मुझे बोलते कि यूं। जैसा कि आप सब ने ये वीडियो देखी है, यहाँ से आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ज़्यादातर पीरों की तरफ करामात मंसूब की जाती हैं वो इस तरह झूठी ही होती हैं। ठीक है, जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इतनी ज़्यादा झूठी बातें मंसूब कर दी गई हैं, मेरे ख्याल से तारीख़ में आज तक किसी के साथ इतनी बातें मंसूब नहीं की गई। उसकी वजह यह है कि उनके मुरीदीन जो होते हैं उन्होंने ये मशहूर की हैं, हालांकि उन्हें इस चीज़ की खबर भी नहीं कि हमारे बारे में क्या क्या चीज़ें मशहूर कर दी गई हैं। तो भाइयों, ये जो करामात हैं, झूठे वाक़यात आप सुनते हैं, असल में उनकी हकीकत यही होती है। तो ये मौलाना इलियास कादरी साहब की समझने के बहादुरी है कि उन्होंने बता दिया, नहीं तो ज़्यादातर जो पीर होते हैं उनके सामने उनकी झूठी बातें बयान कर दी जाती हैं और वो वहाँ बड़े खुश हो रहे होते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि ये मैंने कुछ नहीं किया। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने अपनी जवानी के दिनों में नाबीना एक शख्स था, उसे आँखें दी थी, और इस तरह और कई बातें आपने सुनी होंगी। तो ज़्यादातर ये बातें बिल्कुल झूठ होती हैं, क्योंकि आज कैमरे की आंख सबको देख रही है, और यकीन माने जब से कैमरा आया ना तब से करामात ख़त्म हो गई हैं। यानी पहले तो हमें वाक़यात सुनाए जाते हैं, फ़लाँ पीर ने ये काम कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, तो आज हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह कैमरा और इनका झूठ। यानी कैमरे के सामने तो ये झूठ नहीं बोला जा सकता, ठीक है। और जब कैमरे का दौर नहीं था तो इन्होंने बातें मशहूर की हुई हैं। आज अगर कोई इस काबिल पीर है जो करके दिखा सकता है पूरी दुनिया में, इस तरह की करामत हवा में उड़ के दिखा दे, पानी में चल के दिखा दे, तो हम मान जाएंगे ये बात सच है। हम करामात के मुनकर नहीं हैं, हम इनके झूठे वाक़यात के मुनकर हैं। तो असल में ये हकीकत है, ये सारी झूठी और बेबुनियाद बातें होती हैं और लोगों को ये सुना सुना कर गुमराह किया जाता है। असल में ये बातें सुनाई इसलिए जाती हैं कि लोग हमारे पीर की तरफ आएँ, हमारा आस्ताना बढ़े, ठीक है, हमारे चंदे बढ़ें और हमारा जो कारोबार है वो ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है। तो ये अपना कारोबार चमकाने के लिए ये सब करते हैं, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।